हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 29 जनवरी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रोज की तरह, डेली की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और उनसे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को क्या स्थान मिला है? कौन सी इंडेक्स है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या करती है या फिर ये इंडेक्स क्या बताती है? तो ये इंडेक्स बताती है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज्यादा असर डाला है। ठीक है ना? किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज्यादा, क्लाइमेट चेंज पर सबसे ज्यादा असर डाला है? ठीक है ना? तो ये इंडेक्स आपका ये बताती है। तो जो भारत को स्थान मिला है वो 7वां मिला है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। इस सूची में उन देशों को शामिल किया गया है जिन्होंने 2019 में जिन्होंने 2019 में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर देखा गया है जिन देशों में। ठीक है ना? कौन से साल में? 2019 में सबसे ज्यादा असर देखा गया है जलवायु परिवर्तन में, और इस आधार पर भारत आपका 7वें स्थान पर है इस सूची में। यानी कि किन देशों ने सबसे ज्यादा असर डाला जलवायु परिवर्तन पर, वो कौन सा है? टॉप पर कौन से देश है? नंबर 1 पर है आपका मोजाम्बिक, नंबर सेकंड पर है जिम्बाब्वे, और नंबर थर्ड पर है बहामास। ठीक है। 1 2 3 आपको जरूर से याद रखना है, और भारत की भी रैंकिंग आपको याद रखनी है। ठीक है। ये जो आपका इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? यह इंडेक्स जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने जारी की है। ठीक है। क्या नाम है? जर्मन वॉच नाम का आपका एक पर्यावरण संगठन है, उसने ये जारी की है। ठीक है ना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जर्मन वॉच का? जर्मनी के वॉन शहर में। जर्मनी के वॉन शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया गया है? अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान लगाया, और उसने कहा है कि 11.5% की दर से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका विकास होगा। ठीक है ना? 2021 में। अब आज दे दिया है संयुक्त राष्ट्र ने अपना अनुमान एक, और क्या अनुमान दिया है? 7.3%। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% की दर से 2021 में बढ़ेगी। ठीक है। जो कि सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश होगा। कौन? भारत। ठीक है। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार मैं बता भी चुका हूं हालांकि, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसके डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना जे मोहम्मद। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, और डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद। किसके? संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आप लोग थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, ठीक है ना? मुझे डाटा बताते हैं डेली के वीडियोस का, थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, आप लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है ना? हाँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित मार्केलो रेबेलो डिसूजा किस देश के पुनः राष्ट्रपति बन गए हैं? यानी कि ये इस देश के दोबारा राष्ट्रपति बन गए हैं, मार्केलो रेबेलो डिसूजा। ये देश है आपका पुर्तगाल। ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ पुर्तगाल में जो राष्ट्रपति का शासनकाल होता है, यानी कि कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति की तरह ही 5 साल का होता है। ठीक है ना? तो अब इनको राष्ट्रपति दोबारा से चुन लिया गया है। बात हो रही है पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल के एक बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कौन? आप सभी जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कौन सी है? लिस्बन। और इसकी इसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे क्वेश्चन में? राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, जो कि मार्केलो रेबेलो डिसूजा बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आप हमसे किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं
आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स और भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने किन पुरस्कारों की घोषणा की है? जी, अभी हाल ही में आईसीसी ने एक नए प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आईसीसी के रजिस्टर्ड प्रशंसक हैं, ठीक है ना, जिन्होंने आईसीसी में अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है, साइन अप कर रखा है, उसमें अब आईसीसी क्या करेगा कि कुछ प्लेयर जो एक महीने में बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनकी आम लोगों के बीच में चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर अब उनके लिए आईसीसी क्या करेगा, ऑनलाइन वोटिंग कराएगा। ठीक है ना, ऑनलाइन वोटिंग कराएगा और उसमें से जो भी खिलाड़ी क्या होगा, लोकप्रिय होगा, उसको प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रशंसकों में रुचि जगाने के लिए ये पुरस्कार शुरू किया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आपको। आईसीसी की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जरूर से पता होना चाहिए कहाँ है, दुबई में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 जून 1909 में, 15 जून 1909 को। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और सीईओ हैं मनु साहनी। ठीक है ना, मनु साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए किस कर की घोषणा की है? जी हाँ, एक तरह की कर की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। किसके लिए? प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए। ये कर है आपका हरित कर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ये कैसा कर है, हरित कर क्या है आखिरकार, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए एक हरित कर लगाया जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई वाहन है जो 8 वर्ष से पुराना है और आप उसके फिटनेस का फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस समय आपको एक प्रकार का टैक्स देना होगा, जिसे कहा जाएगा हरित कर, हरित टैक्स। ठीक है, याद रखें, ग्रीन टैक्स, हरित कर लगाया जाएगा। इससे जो सरकार को इनकम होगी, इससे जो सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, उसका उसको अलग खाते में जमा किया जाएगा और फिर उसका उपयोग प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। कौन है सड़क वर्तमान में आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में लाला लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई, या फिर जयंती कब मनाई गई? तो लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को, ऑप्शन ए आपका सही होगा, जयंती मनाई गई। ठीक है, अब इससे अंदाजा लगा लेंगे कि आप कब मनाई गई। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कौन सी जयंती मनाएगी, किस क्रम की है। तो लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी को 1865 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। कहां पर? 1865 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी भी इन्हें कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय कांग्रेस थी, जिसने आजादी देश की आजादी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस 1907 में, ईयर आपको याद रखना है, 1907 में दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। तो जो गरम दल था उसके सदस्य कौन कौन थे? लाल बाल पाल। इसी नाम से ये जोड़ी फेमस है, लाल बाल पाल। ठीक है, ये गरम दल के ही सदस्य थे। तो लाल से क्या मतलब है? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो कांग्रेस बढ़ गई, तो यानी कि गरम दल के भी ये सदस्य थे। कब? 1907 में, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल को लेकर के। ठीक है ना, हाँ, तो गरम दल के ये सदस्य थे कौन? आपके लाला लाजपत राय। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की भी स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? ठीक है, मैं सारे इरेज कर देता हूं आपको ताकि आसानी से समझा सकूं। लाला लाजपत राय ने पीएनबी और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की भी स्थापना की थी 1894 में, 1894 की थी, 94 में। ठीक है, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन आया था, आप सभी जानते हैं। तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय
ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज कर दिया गया, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया, उसमें क्या है ये घायल हो गए। साइमन कमीशन में जब ये प्रदर्शन चल रहा था तो वहां पर एक बहुत ही फेमस नारा लग रहा था, क्या लग रहा था? साइमन गो बैक। ठीक है ना? हाँ, बहुत ही फेमस आपके क्रांतिकारी हैं ये लाला लाजपत राय, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल्स बता रहा हूँ, आपको हर एक पॉइंट लिखना है और अच्छे से याद रखना है। तो साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुई, साइमन गो बैक का नारा लग रहा था, तो लाठीचार्ज हुई तो इसमें घायल हो गए। ठीक है, और काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928 को, कब? 17 नवंबर 1928 को इनका देहावसान हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे लाला लाजपत राय जी से संबंधित, जो आपको जरूर से पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। ठीक है ना? चलिए कर दीजिए फटाफट। लेते हैं 7वां क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका में ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद में किसे नियुक्त किया गया है? पद के रूप में किस पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है भारतीय मूल की तारक शाह। कौन है? भारतीय मूल के तारक शाह हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस बार जो जो बाइडेन सरकार आपकी बनी है, इस बार जो बाइडेन सरकार बनी है अमेरिका में, तो उसमें आपके काफी भारतीय मूल के कैंडिडेट्स को, सदस्यों को रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आपने जाना कि तारक शाह को क्या मिला है? ऊर्जा विभाग का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो आपके ऑप्शन तीन ये बचते हैं, तीनों, तान्या दास, नारायण सुब्रमण्यम और सुची तलात, इनको भी कुछ प्रमुख प्रमुख दिए गए हैं विभाग, जैसे कि जो तान्या दास हैं, इनको विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग में ऑफिस ऑफ साइंस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। नारायण सुब्रमण्यम को ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुची तलाती को जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग में ऑफिस ऑफ एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा भारतीयों को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 8वें नंबर पर बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन पर। गणतंत्र दिवस हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? जी हाँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी पर 32 झांकियों को निकाला गया, टोटल 32 झांकियों को निकाला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना? हाँ, तो परेड में कितनी झांकियों ने हिस्सा लिया? 32 झांकियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी उसका विषय क्या था, किस थीम पर वो आधारित थी? तो थीम थी अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक विरासत। आपने अगर देखा भी होगा इसका लाइव टेलीकास्ट, तो आपने देखा भी होगा कि अयोध्या का राम मंदिर झांकी में बना हुआ था, तो उसी थीम पर ये आधारित थी आपकी झांकी, क्या? अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक विरासत। दूसरे नंबर पर किस राज्य की झांकी थी? त्रिपुरा की झांकी थी। ठीक है ना? याद रखें, आप सभी जानते हैं कि इस बार की गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हुआ, सिर्फ बांग्लादेश की सेना गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई। ठीक है ना? पद्म पुरस्कार भी आपके वितरित किए गए, घोषणा भी की गई, उसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाकर के देख लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे आपके। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जापान के पूर्व पीएम शिंजो एबे को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना? चलिए अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन कट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके पास कोई चैनल को लेकर के वीडियो को से संबंधित आपके मन में कोई सजेशंस है, आपके दिमाग में कोई सजेशन है, कोई विचार है, तो आप हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक और शेयर जरूर से करना है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को। क्यों कर लेना है? क्योंकि ये बिल्कुल से फ्री है। ठीक है ना? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोटिफिकेशन बेल ही प्रेस कर लीजिए जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है ना? हाँ, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।